Hello students, good morning everybody. Today again I am here to teach you literature from your book Footprint Without Feet. इसके पहले चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि हम लोग आज पढ़ेंगे द थीव्स स्टोरी. द थीव्स स्टोरी. So you must open your book. I hope all the students have book as you are given. तो आप सभी बच्चों को बुक्स प्रोवाइड किया जा चुका है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी बच्चों के पास किताब है. आप अपना किताब खोलेंगे, मैं सारी कहानी को एक एक लाइन बाय लाइन स्टडी करता हूँ, उसका मीनिंग्स, उसका हिंदी मीनिंग्स और समराइज एवरीथिंग आई वुड लाइक टू मेक यू एक्सप्लेन. मैं सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगा. सो यू मस्ट ओपन योर बुक ऑल द स्टूडेंट्स. चलो, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, वेरी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन जनरली इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. तुम्हारी परीक्षा में इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इस कहानी में मुख्य रूप से जो कैरेक्टर है वो एक अनिल है और सेकंड जो है वो हरि है. अनिल एक ऑनेस्ट पर्सन है while हरि इज ए thief. He is around 25 years old and he is 15 years old. Let's see, interesting story. ये बहुत सारे कहानियों में से एक माने जाते हैं जिसको हम लोग अभी स्टडी करेंगे. द थीव्स स्टोरी. थीव्स स्टोरी मतलब चोर की कहानी. एक चोर की कहानी है. आप लोग बुक खोल लेंगे. यह यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल. एक जुआ लड़का अनिल के साथ दोस्ती बनाता है. वो है कौन जो अनिल के साथ दोस्ती बनाता है? अनिल ट्रस्ट इन कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयी. अनिल एक ऐसे व्यक्तियों में से माना जाता है जो इजीली किसी भी व्यक्ति पर कंप्लीटली ट्रस्ट कर लेता है और बिलीव कर लेता है, और यहाँ भी वो बिलीव कर लिया है. एक अंग व्यक्ति पर वो बिलीव कर लेता है, उसको अपने साथ रख लेता है, उसको काम दे देता है. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? क्या वो लड़का जिसको अनिल विश्वास करके अपने पास रखता है उसके साथ विश्वासघात करता है? लेट्स रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट. चलो कहानी पढ़ते हैं और हम लोग पता करते हैं. I was still a thief when I met अनिल. वो यंग बॉय कहता है कि अभी तक मैं एक चोर था. अनिल से मिलने से पहले तक मैं एक चोर था. And though only 15, I was an experienced and fairly successful at. मैं 15 साल का ही उम्र में आज तक किसी के हाथों नहीं पकड़ा गया. मैं सक्सेसफुल चोर रहा. काफी एक्सपीरियंस थी मुझे चोरी करने में. एंड दैट्स व्हाई आई कुडंट हैंडेड ऑफ पुलिस. मैं पुलिस के हाथों नहीं लगा. अनिल वाज वाचिंग रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अनिल कुश्ती का मैच देख रहा था, उसी दौरान मैं भागता हुआ उसके पास पहुंचता हूं. ही वाज अबाउट 25. वो लगभग 25 साल का था. यंग, ऑनेस्ट, लीन फेलो. लंबा व्यक्ति था. ए टॉल लीन फेलो एंड ही लव्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माय पर्पस. वो चोर बोलता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए वेरी सिंपल है, बहुत काफी दयालुता नजर आता है, बहुत साधारण, और मैं अपने उद्देश्य में, मैं अपनी पर्पस में सफलता मुझे फिर से मिलेगी. एंड बाय दिस पॉइंट ऑफ व्यू वो उसके साथ दोस्ती बनाने का प्रयास करता. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into young men's confidence. और वो कहता है कि शायद मुझे बिना लेट किए हुए इस व्यक्ति के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, so that I can win the confidence of this young man. ताकि मैं इस young man का विश्वास को जीतूं और मेरी दोस्ती इसके साथ इतना इंटीमेट हो जाए, so that I can rob him easily. ताकि मैं इसको भविष्य में आसानी से रॉब कर सकूं, लूट सकूं. You look a bit of wrestler yourself, I said. वो चोर कहता है कि सर आप तो एक कुश्तीकार जैसा दिखते हो. या लिटिल फ्लर्टी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड. बिल्कुल, किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ दोस्ती करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा चापलूसी दिखाना होगा. और ये सारे में एक्सपर्ट था वो चोर जो 15 साल का था. चोर का नाम अभी जिक्र नहीं किया गया, मैं ऐसे पहले बता दिया बिकॉज आई नो दैट. मैं उसको जानता हूं इसीलिए मैं लिख दिया. लेट्स सी. सो डू यू, ही रिप्लाइड, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. अनिल भी कहता है कि आप भी लगते हो.
आप भी एक अच्छे रेस्लर लगते हो, मीन्स पुट बी ऑफ फॉर अ मोमेंट, जिससे मैं थोड़ा सा अपने आप को हैम्पर, हम्लिएट, इंसल्ट फील करता। कुछ देर के बाद मैं रिप्लाई करता हूं, इसलिए मैं हम्लिएट फील करता क्योंकि उस समय मैं पतला दुबला एक छोटा सा बच्चा के जैसा था, 15 साल का। और यदि कोई व्यक्ति मुझे बोला कि तुम भी लगते हो ऐसा, तो मुझे अपने आप में थोड़ा सा इंसल्टेड फील हुआ एमंग द पीपल, लोगों के बीच। वेल आई सेड मॉडेस्टली, वो बिल्कुल विनम्रता पूर्वक बोलता, आई डू रेस्लर ए बिट, वो कहता मैं भी कुश्ती किया करता हूं। व्हाट्स योर नेम? अनिल नाम पूछता है, क्या नाम है तुम्हारा? हरि सिंह। वो अपना नाम क्या बताता है? हरि सिंह। इट मींस हरि इज अ बॉय हु इज ए थीफ एंड 15 इयर्स ओल्ड। हरि ही वो लड़का है जो एक चोर है और एक 15 साल का लड़का है। आई लाइक, फिर से वो झूठ बोलता है, चोर था, हेल्पफुल ऑफेंडर था, अगेन many times he committed mistakes and so that he didn't want to share real name to any person so that he could not catch the head of police. वो पुलिस के हाथों में ना पकड़ा जाए, इसीलिए वो ऐसा कर रहा था। I took a new name every month. प्रत्येक महीना में वो अपना नाम चेंज किया करता था। That kept me ahead of the police and my former employees. मैं इसलिए नाम चेंज करता था so that I can escape from police. मैं पुलिस से बच सकूं और मेरा साथ करने वाले व्यक्ति भी मुझे किसी प्रकार से मेरा रियल नाम से नहीं पहचान सके। After this introduction, he talked about the well-oiled wrestler who were greeting, lifting and throwing each other about. इतना डिस्कशन के बाद अनिल बोलता है एक बेहतरीन रेसलर के बारे में, कितना बेहतरीन वो रेसलिंग कर रहा है, अच्छा कुश्तीकार है। बिल्कुल हम लोग ये भी देखते हैं कि कुश्तीकार का मसल जो होता है वो काफी भयानक होते हैं, और जब उन लोग फाइट करते हैं तो उन लोग पूरे शरीर में ऑयल लगाते हैं ताकि उन लोग एक दूसरे को डिफेट कर सके, और इस तरह से वो अप्रिशिएट कर रहा था। I couldn't have much to say. अनिल walked away. I followed closely. मैं बहुत कुछ और नहीं बोल सकता हूँ, बहुत काफी एडमायरेबल रेसलर है जो भी ये सारे लोग फाइटिंग कर रहे हैं। इतना कहने के बाद वो वेट किए बिना आगे चलने लगता है। I followed casually. मैं भी उसका पीछे पीछे धीरे धीरे क्या करने लगता हूँ, पीछा करने लगता हूँ। कौन पीछा करने लगता? हरी या थीप। हेलो अगेन ही सेड। जब आगे थोड़ा सा रास्ता में जाता तो कहता है हेलो। आई गेव हिम माय मोस्ट एप्पलिंग स्माइल। मैं मुस्कुराते हुए बोला आई वांट टू वर्क फॉर यू। मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड। हरी कहता है किससे? अनिल को। बट आई कांट पे यू। ठीक है तुम मेरे लिए काम कर सकते हो, लेकिन मैं उतना अमीर नहीं हूं सो दैट आई कैन पे यू सैलरी, ताकि मैं तुम्हें सैलरी दूं। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, पर आई मिसजज्ड माय नेम। कुछ देर तक हरी सोचने लगता है कि लगता है मेरी कांटेक्ट, मेरे मुलाकात जो हो गया एक गलत व्यक्ति के साथ हो गया, जो मैं उसको ग्रैस्प नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया। दैट्स व्हाई आई मिसजज्ड दैट पर्सन। कुछ देर सोचने लगता है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। सोचने के बाद कहता है क्या आप मुझे खिला सकते हो? अनिल कहता है कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक। आई लाइड अगेन। फिर से वो झूठ बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं एक्सपर्ट हूँ, अच्छे कुक हूँ, मैं खाना बना सकता हूँ। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। ठीक है यदि तुम खाना बना सकते हो ठीक है मैं तुम्हें खाने दूंगा। ये अनिल बोलता है हरी से। लेट्स सी। He took me to his room over the Jamuna Sweet shop and told me I could sleep on the balcony. मुझे अपना घर ले जाता है, दुकान होते हुए, जमुना स्वीट्स मिठाई दुकान होते हुए अपना घर, जहां उसका घर एस्टैब्लिश्ड है, और वो बताता है तुम्हें कहां सोना, तुम्हें बैल्कनी में सोना है, मैं यहां सोऊंगा। एवरीथिंग he told me. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. फर्स्ट डे रात में जब मैं खाना बनाया तो जरूर वो खाना ब्यावा होगा, डरावना होगा, इसीलिए अनिल उस रात में खाना भी नहीं खाया और सारा कुत्ता बिल्कुल गली, सारा खाना वो बिल्कुल गली के कुत्ते को खिला देता है और बोला कि आपके बाद तुम खाना नहीं बनाना। देन आफ्टर but I just hung around, smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. बिल्कुल। उसके बाद मैं फिर मुस्कुराता हूँ। ये सारे में एक्सपर्ट था, और जब वो मुस्कुराता है तो अनिल भी बिना मुस्कुराए हुए हंसे बिना नहीं रह पाता है, वो भी हंसने लगता है। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। वो मुझे थपथपाता है, बोलता है कोई बात नहीं बेटे, तुम एक दिन सीखोगे, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हाँ टीच मी कुक, मैं तुम्हें खाना बनाने सिखाऊंगा।
He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. वो मुझे मेरा नाम बोलना भी सिखाया, मुझे नाम लिखने सिखाया, मुझे वो नंबर ऐड करना सिखाया, काउंटिंग बताया और बताया कि एक दिन तुम ऐसे लगातार अपने प्रयास को जारी रखोगे तो होल सेंटेंसेस वंस यू विल लर्न, एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति के जैसा तुम ही हो जाओगे. एंड आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत काफी ओबीडियंट, उसका आज्ञाकारी और कृतज्ञ बन गया. आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव. वो बोला कि ओह माय गॉड, इफ आई कंटिन्यू माय स्टडी सच अ वे, यदि मैं अपनी पढ़ाई ऐसा ही कंटिन्यू रखता हूं, वंस आई गेट देयर इज नो लिमिट ऑफ इट, मैं वो चीज आने वाले समय में पा सकता हूं जो एन एजुकेटेड पर्सन पाते हैं, उसकी लिमिट भी नहीं होगी. एंड ही बिकेम वेरी हैप्पी. इट वाज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल. वो कहता है कि मेरे लिए बहुत खुशी का बात था अनिल के लिए काम करना. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड दे वुड टेक माय टाइम बाय द डेज सप्लाई. मैं सुबह सुबह उठता था और अनिल के लिए सबसे पहले चाय बनाता था, फिर मैं उसके लिए कुछ सामान या कुछ भी मार्केटिंग का सामान रहता था तो मैं ही करने जाता था. यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day. चोर है, चोर को इजीली कंट्रोल करना, उसको सुधरना वेरी टाइम, लॉन्ग टाइम लेता है. जब इसको मार्केट के लिए भेजता था अनिल, तो एवरी डे ही ट्राई टू सेव मिनिमम ₹1. ₹1 कम से कम डेली बचाने का प्रयास करता था. एंड गॉट सक्सेस टू सेव द मनी. I think he knew I made a little money. This was, but he did not seem to mind. मैं इस तरह से एक दिन बहुत अच्छा पैसा जमा कर लूंगा और अनिल भी माइंड नहीं करेगा, उसको भी पता नहीं चलेगा कि मैं पैसा बचा ले रहा हूं. अनिल मेड मनी बाय फीड्स एंड स्टार्ट्स. अनिल पैसा बहुत काफी मेहनत कर करके कमाता था. He would borrow me 1 week and lend the next. वो बिल्कुल एक हफ्ते तक उधार लाता था और हफ्ते के अंत में वो पे करता था, क्योंकि इसका रेगुलर इनकम नहीं था. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go and out and celebrate. हरी सिंह बहुत चिंतित था कि अगला सप्ताह में जो चेक आने वाला, वो चेक आते ही अनिल अपने दोस्तों के साथ खर्च करने, सेलिब्रेट करने के लिए चला जाएगा. It seems he wrote for a magazine, a clear way to make a living. ना, वो अपना जिंदगी और जीवन यापन करने के लिए मैगजीन लिखा करता था, उसको बेचता था. जब उसका सेल होता था, पैसे मिलते थे, और पैसे मिलते थे तो दोस्त के साथ वो क्या करता था, एक्सपेंस करता था, सेलिब्रेट करता था, एंजॉय करता था. One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. एक दिन शाम में वो पैसे के कुछ नोट साथ में लेते हुए आता है और हरी को कहता है अनिल कि आज मेरा किताब जो है, मेरा मैगजीन जो है, कुछ पब्लिशर प्रकाशक को बेचा हूं, जिसके बदले मुझे ये पैसे मिले हैं. या नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. वो पैसा लाता और सोता, वो तो जमीन पर ग्राउंड में सोता था, मैट्रेस पर, चटाई पर, और भी जो भी उसका मैट्रेस पर बिछाने का रहता था वो बिछा करके और अपनी बेड बना करके सोया करता था. नाइट में जब सोया तो पैसा मैट्रेस के नीचे रखा, जो कि हरी सिंह ने उस पैसे को देख लेता है. Then after I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. मैं अनिल के लिए महीनों से काम कर रहा हूं, लेकिन अनिल मुझे आज तक कोई भी प्रॉफिट नहीं दे रहा है. मैं जो भी प्रॉफिट कर रहा हूं चोरी चुपके से मार्केटिंग का पैसा बचा करके कर रहा हूं, और इस तरह से रहेंगे तो फिर मेरा भी जीवन बेहतरीन और नहीं होगा, ब्राइट नहीं होगा. क्योंकि चोर का दिमागों में वो चोरी का बातें बार बार आ रहा था और वो हमेशा चाहता था कि मेरा प्रॉफिट हैवी हो. That's why Anil had given me a key to the door. I had every opportunity for doing so. और ये मेरे लिए सुनहरा मौका है कि अनिल के लिए मैंने इतना काम किया और काम के बदले मुझे कुछ नहीं दिया, उसके मेहताना भी मेरा जो होता वो नहीं मिला. आज एक सुनहरा मौका है कि ये पैसा जो लाया उसको चोरी करके मैं भाग जाऊं. अनिल had given me a key to the door. अनिल इतना ट्रस्ट करता था हरी पर, he had given everything of his house. चाबी से लेकर के उसके घर का एवरीथिंग वो बता दिया था और उसको दे भी दिया था. And I could come and go as I please. जब मर्जी करता था घर आता था, जब मर्जी करता था जाता था, मतलब चाबी वगैरह सब कुछ, घर का ऑनरशिप इसको दे दिया था. He was the most trusting person I had ever met. अपने जीवन काल में इतना विश्वसनीय व्यक्ति पहली बार मैंने देखा. हरी कहता है अनिल के बारे में.
ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति को चीट करना वेरी डिफिकल्ट होता है, बट डिफिकल्ट है। और मैं तो भाई इतना देर से मेहनत भी कर रहा हूं, मुझे उसके बदले कुछ मिल भी नहीं रहे, और मैं यदि चीट नहीं भी करता हूं तो पैसे वो बिल्कुल दोस्तों के साथ बिना कोई काम का, बिना वजह का ये सेलिब्रेट कर दे, और इसी कारण से मुझे पैसा चोरी करके यहां से 9-11 हो जानी चाहिए। एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब। इतना ट्रस्टिंग पर्सन है, इसीलिए इसको चोरी करना वेरी डिफिकल्ट है। इट इज इजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। बिल्कुल, एक लालची व्यक्ति को लूटना, चोरी करना, ये उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट एक ईमानदार और ट्रस्टिंग पर्सन को चोरी करना है। बिकॉज ग्रीडी पर्सन इसको एफर्ट कर सकता है, वो बिल्कुल इसको मैनेज भी कर सकता है चोरी होने के बाद, लेकिन एक विश्वसनीय व्यक्ति का चोरी पैसा हो जाता है तो भाई निश्चित तौर पे उसका पैसे चोरी का चिंता नहीं आता है, विश्वास चोरी का सबसे बड़ा चिंता होता है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस। इस तरह का केयरलेस और विश्वसनीय व्यक्ति को चोरी करना वेरी डिफिकल्ट है। Sometimes it doesn't even notice he has been robbed and that takes all the pleasures out of the work। कभी-कभी उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैं लूटा गया हूँ, मुझे मेरे साथ कोई दुर्घटना घटना हुई है, और ऐसी स्थिति में बिंदास होकर के अपने काम लगातार के जैसा हमेशा करता रहता है। और ऐसे व्यक्तियों के साथ ऐसा चीटिंग करना मेरे लिए शोभनीय नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोचता है वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। लेकिन कोई बात नहीं भाई, मैंने उसके लिए कुछ अच्छा वर्क भी किया हूँ। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। कुछ दिनों से मैं चोरी वगैरह भी नहीं किया और मैं प्रैक्टिस से आउट ऑफ भी हूँ। शायद हो सकता है मैं चोरी करने जाऊं और रंगे हाथ पकड़े जाऊं तो अनिल उसी दिन मुझे घर से बाहर निकाल दे। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। लेकिन दूसरी ओर मैं इस बात को सोचता हूं कि यदि मैं उस पैसा को नहीं लेता हूं, चोरी नहीं करता हूं, तो अनिल सारे पैसा को ले लेगा और क्या करेगा, दोस्तों के साथ वेस्ट कर देगा, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और मिला जुला करके मुझे सैलरी भी तो नहीं देता है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को लूटना मेरे लिए बुरा नहीं होगा, ये मेरे लिए अच्छा होगा, और ये पैसा जो है उसके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि ये मिसयूज ना होकर के यूज हो जाए और मुझे यहां से लेकर के 9-11 होना चाहिए। ये पार्ट 1 हुए। ये पार्ट 1 को तुम लोग पहले कर लोगे। ये पार्ट 1 कंप्लीट करने के बाद आप लोग समरी लिखो। उसके बाद उसके जस्ट पीछे कुछ ऑरल क्वेश्चन दिया गया है जो तुम लोग सॉल्व करके मुझे भेजोगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, इसको कंप्लीट करने के बाद इसका पार्ट 2 बताऊंगा, और फिर इसका क्वेश्चन आंसर करेक्टर एवरीथिंग आई टेल। फर्स्ट यू कंप्लीट योर समरी टिल वेयर आई टॉक यू। जहां तक मैं पढ़ा दिया हूं आप लोग इसका समरी करो, इसका ओरल क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करो, एंड देन आफ्टर वी विल गो फर्दर। थैंक्स अ लॉट।